ऐसे बनती गई, तो उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कुछ हो जाएगा। अब लग रहा है मुझे डर, अननोन फियर बोलते हैं ना, तो अननोन फियर इस वाले लेयर में होता है और आपके कुछ कुछ इस वाले पार्ट में चला जाता है। अगर चीजें इस वाले पार्ट में चली जाती है तो उसको आप हैंडल नहीं कर पाते एक्चुअली उसके साथ हो क्या रहा है। तो जब वो पर्सन बड़ा होता है, ठीक है, जैसे कि आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करती है, तो आपकी पर्सनैलिटी को ज्यादा से ज्यादा शेप देने वाला जो फैक्टर होता है वो आपका अनकॉन्शियस वाला पार्ट होता है। ये भी कार्ल जंग ने बोला था, प्लीज अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अनकॉन्शियस के अंदर जो आपके अनकॉन्शियस के अंदर भी तो कुछ ना कुछ पड़ा होगा ना। आपके जो अनकॉन्शियस पड़ा है वो आपके सबकॉन्शियस में आना चाहिए, सबकॉन्शियस से कॉन्शियस में आना चाहिए, तभी आप उसके लिए अवेयर हो पाओगे, तभी आप उसको कंट्रोल कर पाओगे। अदरवाइज हमारा जो मैक्सिमम कंट्रोल होता है वो ये सबकॉन्शियस कंट्रोल करता है और कुछ हमारा अनकॉन्शियस में रहता है वो कंट्रोल करता है। तो हम जो ट्रेन करते हैं ना अपने कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं, हम अपने कॉन्शियस प्लेन को ट्रेन करते हैं सो दैट कि हम चीजों पे हैंडल कर सकें। तो माइंड मैनेजमेंट जो है वो आपका डिपेंड करता है कि आप चीजों को कैसे हैंडल करते हो। तो आपको कॉन्शियस थिंकिंग या कॉन्शियस लर्निंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, किसी भी चीज की बात करते हैं, तो वहां पर अपने कॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे होते हैं। अगर आप अपने कॉन्शियस माइंड को ट्रेन नहीं करोगे तो वहां पर क्या होगा कि अनवांटेड इमोशन जो आपके सबकॉन्शियस से आ रहे हैं, अनवांटेड बिलीफ जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, तो आप सिचुएशन पर ऑटोमेटिक रिएक्ट कर रहे होते हो बेस्ड ऑन योर पास्ट लर्निंग, सिंपल सी बात है। और कुछ पार्ट आपका अनकॉन्शियस में रहता है, तो आपकी पर्सनैलिटी अकॉर्डिंगली वैसी बनती है जैसा बचपन में आपके साथ इस तरीके से एक्सपीरियंस रहे होते हैं। जैसे कहते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स का होना बहुत जरूरी है, किस तरह का आपका एनवायरमेंट मिला है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ जेनेटिक चीजें होती हैं, तो ये सारी की सारी चीजें आपके ह्यूमन जो पर्सनैलिटी होती है उसको शेप करती है, शेप देती है। तो जैसे मैंने आपको ये बताया कि एक चीज समझने वाली बात है, केवल कॉन्शियस थिंकिंग ऐसी थिंकिंग है कि आप अपने सबकॉन्शियस पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं, सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम कर सकते हैं, इसको रिवायर कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये बोला था कि